प्रणाम मास्टर सभी को मेरा मधु सोनिका कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जोड़ने के लिए और सभी का धन्यवाद करते हैं। हम सब एक दूसरे को धन्यवाद करते हुए, इस ग्रुप को भी धन्यवाद करते हुए, हमारे साथ हमारा लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल, इसका धन्यवाद करते हुए, हर एक ध्यानी जन का धन्यवाद करते हुए हम प्रणाम करते हैं सभी को और आभार प्रकट करते हैं कि आप अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे इस ग्रुप के साथ, इस चैनल के साथ बांटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जिसका नाम है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल। सो मास्टर्स धन्यवाद। आइए सबसे पहले हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स को प्रणाम करें। उनसे उनसे हम प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लें और आभार प्रकट करें कि हम सब के जीवन को अपनी नेमतों से भरने के लिए, अपने हमारे जीवन में समृद्धि लाने के लिए, प्यार, शांति, अपनत्व लाने के लिए, एकत्व लाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आप सबके द्वारा दिया गया ज्ञान, मेधा, बुद्धि हम सबके जीवन को आगे की ओर अग्रसर करती है, उन्नति के रास्तों पर लेकर जा रही है। हमारी आत्मा की यात्रा में भी उन्नति हो रही है, हमारी चेतना को अग्रसर कर रहे हैं। धन्यवाद मास्टर्स। हम सब बहुत आभारी हैं सभी दिव्य शक्तियों के, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं के, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक रेल्म, हर एक किंगडम के मास्टर्स, स्पिरिचुअल, एंजेलिक, एस्ट्रल रेल्म, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स, सभी असेंडेड रेल्म के मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज को, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून और सभी समस्त कॉन्स्टलेशंस को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद, आभार कि आप सबके द्वारा दिया गया ज्ञान, सुरक्षा, प्रेम, शांति, करुणा, समृद्धि हमारे जीवन को बहुत संभाल कर, संजो कर रखा हुआ है, हमें समृद्ध कर रहा है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ज्ञान, मेधा, बुद्धि, आपका साथ, आपकी समझ हमें भी मिले, यही कामना करते हैं। और आपका साथ हमेशा निरंतर, आपकी कृपा निरंतर हमें मिलती रहे। हम जो भी जन्म पूरी योजना, उद्देश्य लेकर आए हैं मास्टर्स, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि उसे हम पूर्ण कर सके, उसके साथ आप हमें अलाइन करें। और यही प्रार्थना है कि हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन जो भी हमने क्रिएट की है, क्यूरेट की है, वो दोनों ही हम सबको अलाइन करते हुए आप हमें आगे की ओर बढ़ाएं। हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि सत्य का रास्ता दिखाएं, हम सत्य बोल पाए, हम अपना सत्य देख पाए, हम सत्य को देखते हुए सत्य का चुनाव कर पाए और सत्य के साथ ही आगे बढ़े। तो मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यही प्रार्थना है कि आप हमें अपने साथ हमेशा रखें, आप अपने द्वारा जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है हमारे लिए हमें प्रदान करें, हमें रास्ते दिखाएं जहां पर हम आगे बढ़ सकें। जो छुपे छुपे हुए रास्ते हैं उन्हें भी आप दृश्यमान कराएं, जिससे हम आगे बढ़ते जाएं। मास्टर्स, आपकी कृपा हमेशा हमारे साथ रहे, यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच सभी ध्यानियों का, सभी मेडिटेटर्स का, सभी जनों का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। सो मास्टर्स, अब हम सब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ लता अहलावत जी हैं, जो कि हरियाणा से ही हैं। ये नवीन जी की वाइफ है। और मास्टर्स से पहले भी हमारे साथ जो जितनी भी स्वाध्याय हमने नवरात्रि के, दुर्गा सप्तशती के, भाद्रपद में और अभी भी किए हैं मास्टर्स, इस शारदीय नवरात्रि में। तो इस समय में भी मास्टर्स हम सब ने लता जी के द्वारा पढ़ी थी, दुर्गा सप्तशती सुनी भी थी। सो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज ये पहली बार हमारे साथ जीवात्मा जगत के नियम का स्वाध्याय करेंगी। सो मास्टर्स, जीवात्मा जगत के स्वाध्याय करने से पहले ये मैं बताना चाहती हूँ लता जी के बारे में कि ये 2020 से ध्यान कर रही हैं। और ये इन्होंने बीए डी एड किया हुआ है, बीए इन डिप्लोमा इन एजुकेशन, बीए डी एड, बीए किया हुआ है और डिप्लोमा इन एजुकेशन भी किया हुआ है और डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में भी किया हुआ है। इनके दो प्यारे बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। और साथ ही साथ जब भी इनको मौका मिलता है तो ये अपने आजू बाजू वालों को या अपने पड़ोस में भी सबको ध्यान सिखाती है। सो ये बहुत बहुत अच्छी बात है और इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, इनका स्वागत करती हूँ लता जी का। सो आज हम जो स्वाध्याय करेंगे, लता जी के द्वारा जो स्वाध्याय होगा जीवात्मा जगत के नियम का, उसमें हम पेज नंबर
64 से लेकर 68 तक हम जीवात्मा जगत का स्वाध्याय करेंगे। सो ओवर टू यू लता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। भाव से खुर्शीद नकवी जी के द्वारा मैं आपको लोकों के संचालन किस प्रकार होता है वो बता। लोक एक और तीन को नरक के रूप में जाना जाता है और लोक पांच और छह और सात को स्वर्ग के रूप में। लोक चार मध्य लोक होता है। यह न तो स्वर्ग है और न ही नरक है। इसी लोक में मनुष्य आत्मा की शुरुआत होती है। अंतिम उद्देश्य होता है कि लोक साथ में पहुंचना। इसे पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रगति करने के आपके आंतरिक सहज बोध पर निर्भर करता है। तब आप कभी ऐसे काम नहीं करेंगे जो आपको नीचा दिखाए और जल्द ही आप अपने लक्ष्य तक जा पहुंचेंगे। कुछ खुशकिस्मत आत्माओं ने यह कर दिखाया। यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। इन सात लोकों में से प्रत्येक लोक पर एक उच्च भली आत्मा का शासन चलता है। शासन करने का अर्थ यहाँ यह है कि वह उस लोक का प्रमुख होता है। उच्चतर लोकों में कोई किसी प्रकार का पाप या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं करता। न्याय हमेशा हमारे अवचेतन मन द्वारा लागू किया जाता है। इसलिए वहां पुलिस व्यवस्था पद वाले अधिकारियों की जरूरत नहीं होती और हमारे अवचेतन मन द्वारा लागू किया जाता है। और ये वहाँ पुलिस अधिकारी की जरूरत नहीं रह जाती। हालांकि हमें कुछ निश्चित कार्य करने की अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है। यदि हमें किसी सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो हम अपने लोग की उच्च भली आत्मा के पास मदद के लिए जाते हैं। कभी कभी हमारे लोग की उच्च भली आत्मा को भी हमारे लिए श्री सर्वोच्च भली आत्मा यानी लोग के साथ के प्रमुख से अनुमति लेनी होती है, जो एक सम्राट की तरह सभी लोगों का प्रमुख होता है। लोक एक दो तीन में प्रत्येक लोक का संचालन एक उच्च भली आत्मा द्वारा किया जाता है। लोक चार पांच छह तथा सात में भी ऐसा ही होता है। पर सात की प्रमुख श्री सरोज भली आत्मा सभी लोगों की प्रधान होती है। वे सभी इतने विनम्र और दयालु होते हैं कि वे आपको कभी इस बात का एहसास नहीं होने देंगे कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। वे आपके साथ हंसेंगे, आपके साथ चुटकुले करते रहेंगे और ऐसा व्यवहार करेंगे कि उन्हीं के सतर के हो। उनका प्रकाश इतना चमकदार और उनका अंगरखा इतना झिलमिलाहट भरा होता है कि उन्हें देखते ही तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये शुद्ध और सच्ची आत्मा है। हम निमंत्रण लोगों की तरह लोगों की ओर नहीं जा सकती। यदि हमें ऐसा करना पड़े तो मैं हमें सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां का वायुमंडल दूषित होता है। हमारी आंखों को उन अंधेरों में देखने के लिए अभ्यस्त होना पड़ता है। साथ ही बुरे संपदन और बुरी ताकतें हम पर प्रभाव डाल सकती है, हमें हतोत्साहित और बेचैन कर सकती है। इसलिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। हाँ, खास तौर पर एक दो और तीन की ओर जाने में। जब हम लोग एक और दो में जाते हैं तो प्राय हम एक अंगरखा पहनते हैं जो हमें उन लोगों की बुरी आत्माओं की नजरों से अदृश्य कर देता है। इसी प्रकार उच्चतर लोकों में प्रवेश करने के लिए हमें सुरक्षा और अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि उनका प्रकाश अत्यंत तेज होता है। वहां का वायुमंडल अत्यंत हल्का होता है। वहां के संबंध हमारे लिए बहुत शक्तिशाली होते हैं। आप जिस लोक में रहते हैं केवल उससे एक लोक ऊपर ही जा सकते हैं। एक लोक में अधिक कोई यात्रा नहीं कर सकता। भगवान का शुक्र है कि हम लोग छह में गए हैं। 1985 में हम लोग साथ में जा पहुंचे। हालांकि सलाह देने और मार्गदर्शन देने और किसी ऐसी आत्मा को सुधारने के लिए जिसने मदद की पुकार की हो, आप निमंत्रण लोक में जा सकते हैं। हमें अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत होती है और सिवा उस आत्मा के जिन्होंने हमें बुलाया होता है सभी के सामने हमें अदृश्य रहना पड़ता है। अन्यथा वह भयानक आत्माएं हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हम पर हमला बोल सकती है। वे आत्माएं बेहद बुरी होती हैं और हम हमारे शरीर नहीं होते, इसलिए वे शारीरिक रूप से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन कभी कभी वे उच्च आत्माओं को बंदी बनाकर कैद में रखती है, मानसिक रूप से परेशान करती है। यदि हम उनकी कैद में चले जाएं तो कई उच्च भली आत्माएं हमें बचाने आती हैं और ऐसी बुरी ताकतों के सामने अदृश्य रहना ही सबसे अच्छा होता है। अन्यथा ऐसे स्थानों पर जाना ही उचित न जाना ही उचित है।
कई ऐसी भली आत्माएं जिन्होंने अपना अधिकांश समय एक, दो और तीन में दूसरों को मार्गदर्शन और सलाह देते हुए उन्हें सुधारते हुए बिताया सलाह देते हुए उन्हें सुधारते हुए बिताया है। यह काफी कम देखने को मिलता है कि लोग एक की आत्माएं मदद के लिए पुकारे। यहाँ तक कि उच्च भली आत्माएं लोग एक की आत्माओं की मदद करना चाहती है, पर ये आत्माएं गलत रास्तों पर इतनी खो चुकी होती हैं कि उतनी दूर जा चुकी होती है कि उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। यदि उनकी गलतियां के एहसास और पछताव के बगैर ही उनकी मदद की जाए तो वे फिर पिछले पापों को दोहरा बैठेंगे। वे लोग एक में सैकड़ों वर्ष गुजारते हैं और लोग दो और तीन की आत्माओं को प्राय उन पुण्यात्माओं की मदद मिल जाती है वहां उनके सुधार के लिए गए होते हैं। यदि किसी आत्मा को उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है, वह उसके बारे में पछतावा करती है और मदद की पुकार लगाती है कि कई भली आत्माएं तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ दौड़ पड़ती है। इस प्रकार लोग दो और तीन की कई आत्माओं को सुधारने का उत्थान का मौका मिल चुका है, पर लोग एक की आत्माओं को ऐसे अवसर न के बराबर मिलते हैं। उन्हें उठने में प्राय सैकड़ों साल लग जाते हैं। लोग पांच, छह, सात की आत्माओं के लिए उन्नति करना या उसी हालत में रहना उनके अपने ही हाथों में होता है। वे जीवात्मा जगत में रह सकते हैं जहां निरंतर मगर धीमी प्रगति होती है। भले ही प्रगति काफी धीमी हो, पर यह बात निश्चित है कि उनका कभी पतन नहीं हो सकता। यह पूरी तरह से उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वे क्या करें। किसी पर कोई दबाव नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप काम करने के लिए स्वतंत्र होता है, पर यह आत्मा की क्षमता के भीतर होना चाहिए, अन्यथा उनका अपना अवचेतन मन उन्हें अपने आप ही रोक देगा। मनुष्य की आत्मिक प्रवृत्ति ही उसका असली स्वरूप होता है। 6/5/1981। आपको आपके अस्थायी घर या पाठशाला जैसी इस पृथ्वी पर मिले जीवन के मुकाबले आपके अपने असली घर यानी जीवात्मा जगत में काफी लंबा जीवन जीना होगा। कोई पाप करने से पहले कृपया आप अपने भविष्य के बारे में सोच लीजिए, क्योंकि हर किसी को एक दिन पृथ्वी से विदा लेनी होती है। तब आपका अवचेतन मन या अंतरात्मा ही आपको उचित लोक में ले जाएगा। वहां से आपको प्रगति करनी होगी, इसलिए कभी अपने अवचेतन मन या अंतरात्मा की इच्छा के विरुद्ध कुछ न करें। जब आपकी आत्मा आपके भौतिक शरीर को छोड़ती है तो वह ऊपर उठती है। आपके भौतिक शरीर की तुलना में वह काफी हल्की होती है। यदि आप लोग पाँच, छह और सात के लायक होते हैं तो आपकी सभी दर्द, तकलीफ, पीड़ा, विकृतियां आपके भौतिक शरीर के साथ ही गायब हो जाती है। आपकी आत्मा कितनी भली होगी, आपका जीवात्मिक शरीर उतना ही हल्का जितनी भली होगी उतना ही हल्का, आकर्षक रंगों वाला शरीर होगा। आप जितना अंदाजा लगा सकते हैं कि उससे कहीं अधिक हल्की होती है, यहाँ तक कि आप कुछ मिनटों में सैकड़ों मील का सफर तय कर सकते हैं। बुरी आत्माओं के शरीर भारी और विकृतियों से भरे होते हैं। धरती तल पर बुरी आत्मा भी दिखने में खूबसूरत तो हो सकती है, पर जब वह जीवात्मा जगत में आती है तो उसका आत्मिक शरीर विकृतियों से भर उठता है। वही इसकी विपरीत पृथ्वी पर किसी भली आत्मा का शरीर विकृतियों से भरा हो सकता है, पर जब वह जीवात्मा जगत में आता है तो उसका जीवात्मिक शरीर पूर्ण और सुंदर हो जाता है। जीवात्मा जगत में आपको बस केवल आत्मा पर दृष्टि डालनी होती है, आपको तुरंत ही पता चल जाता है कि वह भली, बुरी या दुष्ट आत्मा है। इससे निकलने वाला कंपन हमको सब कुछ बता देता है। हालांकि पृथ्वी पर आप किसी व्यक्ति को सिर्फ देखकर उसके बारे में फैसला नहीं कर सकते। यहाँ जीवात्मा जगत में हमें व्यक्ति के गुणों को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती। हम जानते हैं कि कई बार चीजों पर भरोसा करना आपके लिए काफी कठिन हो सकता है। उदाहरण के लिए, हम जीवात्माएं, आप पृथ्वी पर आत्माएं प्राय हर दिन एक दूसरे से मिलती हैं। आप पूछेंगे कैसे? जब आप गहरी नींद में होते हैं तब पृथ्वी पर अपने शरीर छोड़कर अपने पिछड़े परिजनों से मिलने के लिए एक निश्चित ऊंचाई तक जा पहुंचते हैं। आप तब अपने शरीर में केवल एक चुंबकीय डोरी, जिसे रूपहली डोरी कहते हैं, इसके माध्यम से जुड़े होते हैं। जब आप नींद से अचानक जागते हैं तो यह डोरी आपको आपके शरीर में वापस लाती है। यह केवल तभी होता है जब आपकी नींद गहरी और सपनहीन होती है। आपको इसकी याद नहीं रहती, पर हम आपको भरोसा भरोसा दिलाते हैं या आपके अपने प्रियजनों से
लगभग हर दिन मुलाकात होती है। आइए एक बात को स्पष्ट कर ले, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण है कि आप केवल उन्हीं प्रियजनों से मिल सकते हैं जो आपको भी प्यार करते हैं। यदि आपका प्यार एक तरफा है तो ये संभव नहीं होगा। क्या आपके प्रियजनों में आपके प्रति उतना ही प्यार या लगाव होना चाहिए? कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर रहने वाली यह एक आत्मा कहती है कि आपसे वह आपसे प्यार करती है, पर जीवात्मा जगत में आने पर उसे लगता है कि वह आप आपसे प्यार नहीं कर सकती, तो वह कभी आपसे मिलने नहीं आएगी, क्योंकि वह आपसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहती। केवल वे प्रियजन ही एक दूसरे से मिलते हैं जो आपस में प्रेम करते हैं, भले ही माँ बेटा, पति पत्नी, पिता पुत्र हो या फिर केवल मित्र हो, पर उनके बीच आपसी प्रेम अवश्य होना चाहिए। याद रखें कि आप अपने प्रियजनों से मिलते हैं, इसलिए कभी उनके बिछड़ने का दुख न करें, क्योंकि आपके दुख से उन पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे वे भी उदास और दुखी हो जाते। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच लता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार कि बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। तो मास्टर्स, ये जो आज का स्वाध्याय था, इसमें हमने आज अभी फिर से हमने एक तरह से 3 चैप्टर्स पढ़े हैं। तो अगर हम इसकी बात करें जैसे, तो हमने अभी कुछ देर पहले ही हमने ये रूपहली डोरी के बारे में जाना, जो कि एक कॉर्ड के जैसे है। जब हम सोते रहते हैं तो हमें कैसे जो सिल्वर कॉर्ड है हमारे शरीर और हमारे आत्मा, मतलब हमारे एस्ट्रल शरीर के साथ जुड़ी होती है। हमारा ये इस शरीर का जो साथ है, जब नींद निद्रा अवस्था में रहता है तो हमारी एस्ट्रल शरीर बाहर निकलता है और ये उस कॉर्ड से जुड़ा रहता है, जिसे अभी इस बुक के माध्यम से इसको रुपहली डोरी कहा गया है। और मैं एक बार ना मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ के बता देती हूँ कि क्या वो रुपहली डोरी ही कहा जाता है उसको, सो दैट आप सब उसको 1 सेकेंड एक मिनट रखिएगा। हाँ, इसको सिल्वर कॉर्ड ही कहते हैं मास्टर्स। इसको जो रूपहली डोरी है इसको सिल्वर कॉर्ड ही कहा गया है। और इसके पहले मनुष्य की जो आत्मिक प्रवृत्ति है, उसका असली स्वरूप क्या है, वो हमने पढ़ा, वो जाना। राइट। सो और उसके अलावा जो अभी हम पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे हम लोग सभी लोगों का जो संचालन है किस प्रकार होता है ना। तो ये लोगों का जो संचालन है वो भी हमने पढ़ा। और जीवात्माओं से कैसे संपर्क किया जाता है, ये भी कल कल पढ़ा कि अभी पढ़ा आपने लता जी? बिल्कुल पढ़ा है। कल पढ़ा। पुष्पा व्यास उसका मैडम। जो, हाँ। सो मास्टर्स, ये बहुत अच्छी बात है कि अब हमने इस जीवात्मा जगत के इस किताब के साथ हमको ये सब पता चला। तो थैंक यू सो मच लता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आभार आपका। थैंक यू मैम। आप आपको क्या सभी फील का। हुआ? आपको क्या फील हुआ जब आप ये बुक पढ़ रहे थे और ये 3 चैप्टर्स पढ़ रहे थे? तो आपको कुछ याद आया उस समय, किसी के बारे में याद आई? हाँ मैम। किसके बारे में याद आई? मेरे मम्मी पापा के बारे में। हाँ, वही मुझे लग रहा था कि आपको मम्मी पापा के बारे में जरूर याद आई होगी। सो थैंक यू सो मच। एंड ये एक्सपीरियंस है पढ़ते हुए, मुझे भी पढ़ते हुए मेरे पिता की याद आई, क्योंकि अभी वो यहाँ पर नहीं है इस स्थल पर। तो मुझे यही लगता था कि मेरे जो गेट्स है, स्पिरिचुअल गेट्स, मेरे फादर ने ही खोले हैं। और जो लगाव होता है हमें अपने ऐसे मतलब परिवार के जनों से जो अब आज इस दुनिया में नहीं है, वो हमें बहुत गाइड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी आदि तकलीफें क्या है, वो जाकर बताते हैं, या फिर वो गाइड्स होते हैं जो हम खुद लेकर आए हैं। और समय समय पर ये गाइड भी बदलते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच लता जी। मैम मैं हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। परसों मैम मेरे को सपना आया था मैम। मेरी माँ दिखाई दे रही थी। अरे वाह। तो उसने दिखाया था, साड़ी का कलर दिखाया था मैम वैसे ही। तो मैं सोच रही ये कलर तो नहीं मतलब अपना मतलब ऐसा ही फील हो रहा था सुबह। हम्म। और फिर मैम वही कलर लेके आई। मैं पता नहीं अचानक ही मतलब वही पसंद आया, वही कलर। दैट्स व्हाट, दिस इज व्हाट हैपेंस। ये चीज होती है मास्टर्स, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। वंडरफुल। सो आशा जी, गो हेड प्लीज, नमस्कार, प्रणाम। आत्मवंदन मधु जी, लता जी और सभी को आत्मवंदन और ढेर थैंक सारा यू मैम। प्यार। और लता जी, मधु जी बोलते हैं वैसे आज आप सचमुच चमक रही हो। और और आपने बहुत थैंक यू अच्छी मैम। तरह से पढ़ाया, अच्छी तरह से ज्ञान दिया।
ग्रेटिट्यूड नहीं मैम, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक इतना अच्छा तो नहीं पढ़ा बस। नहीं 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 नहीं, अच्छी तरह से पढ़े हैं। यू, ऐसा कभी थैंक यू मत सोचना। सो मच आशा जी। बहुत बहुत वंडरफुल। सभी मास्टर्स का धन्यवाद। सो मास्टर्स, अब हम सब ध्यान में चलते हैं। अगर या कोई, हाँ, उर्मिला आंटी का हैंड रेज है तो हम ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम सब ध्यान में जाएंगे। सो उर्मिला आंटी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आत्मवंदन सभी को। लता जी, सुंदर, बहुत सुंदर पढ़ा। और आपको देख के भी खुशी हो गई आज दूसरी बार। तो वेरी वेरी थैंक्स, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक तो चलिए हम सब ध्यान में जाते हैं मास्टर्स। अगर, और उसके बाद भी हम एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आफ्टर ध्यान। सो मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। लता जी, आप ध्यान कराएंगे? यू मैम। तो चलिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप थोड़ी इमोशनल हो गई हैं पढ़ पढ़ के, है ना? ऐसा लग रहा है। वो है ना, इमोशनल है ना, आंखों में आंसू है आपके, ऐसा लग रहा है। तो इमोशनल मत होइए। हम सबको जो ध्यान है वो स्ट्रांग बनाता है। जो चले गए उनको जाना था, जो आएंगे वो आ जाएंगे। यानी कि जब हमको जो काम करना है वो सबको करना है, एक तरह से हर किसी का अपना अपना काम बंधा हुआ है ना। सो चलिए, अब हम सब शुरू करते हैं मास्टर्स। कौन से ध्यान में जाते हैं आगे मास्टर्स। आप गाइड करिए लता जी। मैं आपको रिलैक्स कर ले, एकदम शरीर को ढीला छोड़ दे और अपने दोनों हाथों को आपस में मिला ले और अपनी आंखों को बंद कर ले और चश्मा पहने और चश्मा को उतार दे। हमारे पास टाइम है लता जी, तो आप 1 घंटा पूरा ध्यान करा सकते हैं आराम से। थैंक यू। थैंक यू। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर ले, पूरे शरीर ढीला छोड़ दे अपने शरीर को और अपने सांसों को, एक लंबी गहरी सांस ले और अपने मुंह से छोड़ दे धीरे से, जैसे मोमबत्ती बुझाते हैं ऐसे छोड़े धीरे धीरे। फिर एक सांस ले, फिर अपने मुंह से छोड़ दे सर सांस को। 3 लंबी गहरी सांस ले अब अपने सांसों को नॉर्मल कर और उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी, सिर्फ आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखते रहना। जहां सांसें आ रही है वहीं से ही देखिए, जबरदस्ती नहीं लगाना कि मेरी सांसें थर्ड आई पर लगे या हार्ट चक्र पे। जहां से आ रही है उसे ही देखते जाना। नाभि से आ रही है तो नाभि पे देखे, थर्ड आई पे अपने आप जाए तो उसे देखे बस, जबरदस्ती नहीं करनी सांसों के साथ। नासिका के अग्रभाग पर भी देख सकते हैं अगर वहां पर फील हो रहा हो। हम अपने सर्वव्यापी दिव्य चेतना का आह्वान करेंगे कि हे सर्वव्यापी दिव्य चेत, मेरा मन शांत करे, मेरी बुद्धि का विकास करे, मेरा ध्यान गहरा हो।
और अपनी सांस देखते जाएं, देखते जाएं। सर्वव्यापी दिव्य चेतना की ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे सर से लेकर पैर तक आ रही है, बह रही है। अपने शरीर देखे, मेरा शरीर एकदम रिलैक्स हो रहा है ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। मेरी आंखें रिलैक्स हो रही है। मेरे होठ, कान, पीछे की गर्दन रिलैक्स हो रही है। ढीला छोड़ते जाए। कंधों को देखे, कंधे रिलैक्स हो रहे। सारी थकान कंधों की बाहर जा रही, निकल रही है। सारी तनाव एकदम रिलैक्स। गर्दन रिलैक्स। अपनी छाती को देखे, रिलैक्स। अपनी नाभि को देखे, रिलैक्स। पीछे कमर पर ध्यान दें। रीढ़ की हड्डी एकदम शांत हो रही, रिलैक्स हो गई। तनाव है, भारीपन है, वो सारा बाहर निकल रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स। नाभि के नीचे आ जाए। हमारे organ और जांग, जांग को देखे। पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। घुटनों को देखे, रिलैक्स। अपनी पिंडलियों को देखे। पिंडलियों का सारा तनाव निकल गया। पिंडलियों से नीचे हमारे टखना, दोनों पैरों के टखने को देखे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पांचों उंगलियों को देखे, पैरों की पांचों उंगलियों को। अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी। अंगूठा रिलैक्स। तलवों को देखे, हमारे तलवे भी रिलैक्स हो गए, शांत हो गए। दोनों पैर, हम अपनी माँ पृथ्वी से जुड़ गए। पृथ्वी से हम गोल्डन कलर की एनर्जी लेकर की ऊर्जा, माँ पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ गए। पैरों से घुटने, घुटने से जान, और हमारे सातों चक्रों में बह रही है ऊर्जा।
ऐसा फील करें कि हमारे सातों चक्कर संतुलित हो रहे हैं। मूलाधार संतुलित हो गए। स्वादिष्टान चक्कर भी संतुलित हो रहा है। मणिपुर चक्र भी हील हो रहा है। अपनी सांसों को फील करते जाएं अपने चक्रों में, कि मेरी सांसें मणिपुर चक्र से आ रही है। हार्ट चक्र को देखिए, हार्ट चक्र भी संतुलित हो रहा है। बड़े कंठ चक्रों को भी देखिए। फील हो रहा है। आज्ञा चक्र को भी देखिए। सहस्त्रार चक्र पर आ जाइए। सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार को फील करें।
इसरार से हम हार्ट चक्र पर भी ध्यान कर सकते हैं, अपने हार्ट पर भी।
मास्टर, आप अपने हार्ट चक्रा को देखे। हार्ट चक्रा को देखे कि मेरी एक एक पंखुड़िया खुल रही है हार्ट चक्रा में। और अपने हार्ट से जो आपको सबसे प्रिय है उसको अपने हार्ट से प्रेम भेजे। जो अपने सबसे प्रिय है अपने आप परिवार के लोगों में, सबसे पहले उनको लव भेजे कि उनके जीवन में शांति आए, प्रेम आए, खुशी आए। जो सबसे प्रिय है वो भेजकर, और अपने परिवार के लोगों को भेजे कि मेरे बेटा, बेटी, भाई, बहन, माता, पिता, सभी को प्रेम भेजे। सब ध्यान से जुड़ जाए, सबके जीवन में शांति आए, प्रेम आए, खुशी आए। अपने परिवार के लोगों को प्रेम भेजे। एक एक लोगों को, सभी को भेजे। और उन लोगों को भी भेजे जो हमें पीड़ा देते हैं, दुख तकलीफ देते आते हैं। उनको भी प्रेम भेजे कि उनके जीवन में भी शांति आए, प्रेम आए, खुशियां आए। ध्यान आए उनके जीवन में भी। और जो भी है दृश्य और अदृश्य जीव है, सभी का मंगल हो, उनका भी, सभी जीवों का मंगल हो। जल थल गगन सभी जीवों का मंगल हो, सबका भला हो, सबका भला हो। सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबका मंगल हो, सबका मंगल। अपने हार्ट से भेज दे कि सबके जीवन में शांति आए, प्रेम आए, खुशियां आए। जितना प्रेम देंगे उतना ही बढ़ेगा, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। बस प्रेम से प्रेम को बढ़ाते चलो। प्रेम देने से प्रेम बढ़ेगा। सबका मंगल हो, सबका भला हो।
हम अपने सर्वव्यापी दिव्य चेतना का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। आज का दिन दिया, धन्यवाद धन्यवाद। हर खुशी दी, हर खुशी का इंतजाम किया, धन्यवाद धन्यवाद। आज का दिन दिया, ध्यान करवाया किया, ध्यान के लिए मैं बैठी, धन्यवाद धन्यवाद। हे परमपिता परमात्मा, आपका धन्यवाद धन्यवाद। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अब हम दोनों हाथों को आपस में खोले, धीरे धीरे हाथ पैरों को हिलाए और फिर दोनों हाथों को आंखों पर लगा लीजिए और अपनी बंद आंखों में, बंद हाथों में ये आंखें खोले। 5 4 3 2, चेहरे को सहलाते हुए धीरे धीरे आंखें खोल ले। थैंक यू। थैंक यू सो मच लता जी। बहुत ही अच्छा सुंदर ध्यान लगा, बहुत गहरा ध्यान लगा और बहुत अच्छा से कराया आपने। सो थैंक यू सो मच। मतलब इतना कि अभी मेरी भी आंखें नहीं खुल रही। मैंने को डेफिनेटली ध्यान तो हो गया थैंक यू था, मैम। लेकिन आंखें नहीं खुल रही हैं। तो थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। किसी को अगर कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप ज़रूर शेयर करें, एवरीवन। किसी का कोई एक्सपीरियंस अगर शेयर करना हो मास्टर्स, तो ज़रूर शेयर करें। बहुत ही गहरा ध्यान लगा मेरा, और आप सबका भी लगा ही होगा। पूरा 1 घंटा हमने आज किया। सो थैंक यू सो मच टू लता जी, कि बहुत अच्छे से ध्यान हुआ। थैंक यू। किसी का कोई एक्सपीरियंस मास्टर्स, एनीबडी, कोई शेयर करना चाहता है? कृष्णा आंटी, नमस्कार आंटी, प्रणाम। नमस्कार, खुश रहिए और सबको नमस्कार और छोटों को प्यार। अब बोल रहे आंख नहीं खुल रहा है, मैं तो 9 बजे से बैठी हूँ और फिर करती जा रही हूँ दूसरा दूसरा। वही वही बात है। वो जैसे ही हमने ध्यान के लिए आंख बंद किया तो पहले मैं सांस लेने लगी तो अंदर, जैसे यहाँ की सांस छूट रही है तो अंदर अंदर ही ना हम्म। पूरे शरीर में जा रहा है, अंदर अंदर ही जा रहा है सब जगह पूरा। और उसके बाद से फिर सांस बाहर से पूरा मुझे कवर करते हुए जा रहा है धरती में। तो आज धरती में जाने के बाद ऐसा लगा कि कितना दूर तक फैल गया हो। मैं तो ये बोलती हूँ कि जितने हमारे शरीर में ये निगेटिविटी है वो सांस के साथ निकल रही, हम्म। इतना दूर फैल गया कि मतलब क्या बताऊं। और सब जगह इतने अच्छे अच्छे फूल खिल गए। और उसके बाद से मैं उधर से ऐसे चक्कर मार के और माँ धरती खड़ी है उनकी ओर भी गोल गोल घूम रहे हैं। परिक्रमा बोलो या जो बोलो, हम्म। एक चक्कर मारी और एकदम दंडवत
में सो गई, उनके पैर पकड़ के वाह, दंडवत एकदम करने लगी। ब्यूटीफुल। फिर वो उठा के एकदम ऐसे लगा ली, और फिर मैं उनमें ही समा गई। वाह। उसके बाद फिर शरीर में आई, और वो जैसे होता है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से, हम्म। तो ऊपर गई तो डे बाई डे कितना ऊपर जा रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बहुत ऊपर गई, और वहां जाके फिर सांस मतलब नीचे ऐसे हुआ, मैं उतर गई। उतर के खड़ी जैसे हुई, हाँ खड़ी हुई, और फिर मैं क्या करी, ऐसे समझो नाचना बोलो जो भी बोलो, ऐसे हाथ करके ऐसे घूम गई। तो पहले छोटा राउंड, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा, ऐसे घूमते गई, और वो पूरा जैसे जितना बार घूमती वो प्रकाशी होता। हम्म। और फिर मैं खड़ी हो गई अपना बीच में, तो जितना था ना सब प्रकाश ऐसे उठ के मेरे ऊपर। अब वो आप मंदिर जैसा बोलो, पिरामिड बोलो, जो भी बोलो, ऐसे पूरा भर गया। तो मैं सोच रही हूँ कि अब ये तो मेरे ऊपर पूरा कवर हो गया, मैं क्या करूं। मैं बैठ गई कि ध्यान कर लेती हूँ बैठ के। थोड़ी देर बैठी थी कि मुझे ऐसा लगा कि कोई एक आए हैं, वो ऋषि हैं जो भी हो, दाढ़ी था और गेरुआ जैसा धोती था, और उनके हाथ में फूल का एक डलिया था। वाह। तो मैंने वो प्रकाश का जो था उसको ऐसे करके खोला, और बाहर निकली या अंदर में ही उन्होंने फूल का डलिया मेरे हाथ में दिया और इशारा किया, मतलब कि अच्छा। आओ मेरे साथ आओ। और फिर मैं उनके साथ जैसे निकल के 2 कदम बढ़ी होंगी कि लगा कि सीढ़ी है, और बहुत बहुत सीढ़ी, बहुत ऊंचा तक सीढ़ी पे चढ़ी। तब लगा कि एक पहाड़ पे पहुंची, और वहां जाके खड़े हुए वो भी और मैं भी। उसके बाद से सामने में वो मंदिर दिखा, और वो मंदिर में गई तो शिव जी का मंदिर, वाह। और वहां पर ऐसे लोटा में जल भी रखा था, तो मैंने भगवान को जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, और फिर वहां मैं दंडवत में लेट गई। ऐसे तो मुझे पैर मोड़ा नहीं जाता, कुछ नहीं होता है, वो ध्यान में सब हो जाता। दंडवत में लेट गई। और तब लगा कि मेरे सर पे शिव जी का हाथ है। वो तो शिवलिंग था, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाथ है, तो मैंने ऐसे किया तो शिव जी दिख रहे। हम्म। फिर उन्होंने मुझे उठाया, हम्म। और उठाया तो मैं बस ऐसे प्रणाम कर रही थी, हम्म। तो उन्होंने ऐसे किया, और मैं उनमें ही समा गई। लग रहा है कि मैं उनमें समा गई, लेकिन हम्म। ऐसे लग रहा है हम्म। कि मेरी दोनों आंखें, जबकि बॉडी कहीं कभी रहती नहीं, लेकिन लग रहा है कि मेरी दोनों आंखें शिव जी के आंख में मिल गई, हम्म। और उनके आंख से मैं पूरा देख रही हूँ। अरे वाह। लेकिन कुछ कहीं नहीं, कितना ऊंचा था नीचे, धरती का क्या कुछ नहीं दिख रहा था कहीं, एकदम चारों ओर। और उसके बाद से बसहा आ गए, नंदी, शिव जी नंदी पर बैठ गए। फिर वो उड़े जा रहे हैं, मैं सोच रही कहाँ जा रहे हैं, इतना इतना ऊंचा के बाद कहाँ जा रहे हैं। हम्म। फिर वो, कई बार मैंने बोला होगा कि कैलाश पर्वत का ऊपर से नीचे उतरने का रास्ता है। हम्म। फिर वहां से वो नंदी नीचे उतर के हम्म। फिर वो कैलाश के इसमें आए। हम्म। फिर शिव जी उतर गए, और उतर गए तब उन्होंने ऐसे किया, अपना छाती को ऐसे किया, और तब मैं निकली। मुझे लगा निकली निकली मतलब बॉडी तो नहीं, लेकिन हम्म। आभास होता है कि मैं निकल गई करेक्ट। उनसे। हम्म।
और निकल के फिर वो नंदी पर बैठ गई, और नंदी फिर मुझे वो सरोवर है ना, क्या है नाम, मानसरोवर। भूल जा, मानसरोवर। 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 हाँ हाँ, मानसरोवर में ले जाके नीचे खड़े करे, जहाँ माँ पार्वती के मंदिर में मैं बहुत बार जाती हूँ, हम्म। वहां जाके खड़ा किया। तो लग रहा है कि माँ जैसे आशा ही कर रही थी, को पता होगा, एकदम ऐसे हाथ करके खड़ी थी। वाह। और मैं गई और उनको एकदम ऐसे पकड़ ली। वाह। फिर वो ऐसे मेरे माथे पे, पीठ पे ऐसे ऐसे हाथ फेर रही हैं, प्यार कर रही हैं। उसके बाद से मुझे मतलब लाई, और एक तो बीच में हवन कुंड है। हवन कुंड एक तरफ वो बैठ गई, एक तरफ उन्होंने मुझे बिठा दिया, हम्म। और उनके हाथ में घी और मेरे तरफ हवन सामग्री। हम्म। और कैसे हवन कर रही हैं, हम्म। एक एक कोना में वो घी डाल रहे, मैं हवन डाल रही, एक एक कोना में करके 4 कोना में पहले उन्होंने किया। उसके बाद से फिर सीधा वहां, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर अष्टकोण बन गया ना डायगनल वो डायगनल। पूरा। डायगनल जैसा। हाँ, तो उसको क्या अष्ट, ये तो बन गया ना कोना, हम्म। तो अष्ट कोना बन गया। और बाद में बीच में डाला हम्म। हवन, बीच में। और तब अग्नि देवता प्रकट हो गए, वाह। और उनके हाथ में एक कटोरा है। हम्म। उनका मुंह माँ की तरफ है, सिर्फ मुझे ये लग रहा है कि उनके हाथ में एक कटोरा है। उन्होंने माँ को कटोरा दिया, प्रणाम किया, और फिर चले गए नीचे हवन कुंड में। हम्म। फिर माँ ऐसे घूम के मेरे पास आई, और वो कटोरा दी, बोली ये पी लो। हम्म। हाँ, इतने देर में मुझे लगा कि मैं इतना फैल गई हूँ, इतना फैल गई हूँ कि पता नहीं कहाँ तक फैल गई हूँ। और माँ जब आई तो बोली कि इसको तुम पी लो। तो मैं धीरे 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 फिर इसमें आई, बोली इसको पी लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा हमेशा। कोई तो, तुम जब इस समय को याद करोगी, तुम अदृश्य हो जाओगी, तो कोई भी खराब नेगेटिव जो रहेगा वो तुमको देखेगा ही नहीं, तो इसलिए कुछ करेगा नहीं, पियो। मैंने पी लिया उसको। फिर माँ को मैंने प्रणाम किया, फिर नंदी पर बैठे, और नंदी मुझे सहस्त्रार में छोड़ गए। हाँ। और उसके बाद से फिर और बहुत कुछ हुआ। तब से मैं, मेरा देख, मैं मतलब ये 9 बजे तक खत्म हो गया, 9 बजे के बाद और क्या क्या सब बहुत देखती रही। वही है। कुछ मेरे को भी दिखा था, अभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे भी दिखा। और उसके बाद कल भी हुआ था। कल भी मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी लड़के को देख रही हूँ, और किसी का छोटा सा रूप, और मुझे वो निर्मला आंटी जैसे दिख रहे हैं। निर्मला आंटी, आपका कोई लड़का है क्या? कल मैं जानना चाह रही थी, पता नहीं। और वो मैं भूल गई बताना। मुझे एक्सपीरियंस जैसे आ रहे थे अभी, जो कृष्णा आंटी ने बताया। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है आंटी आपका, थैंक यू सो मच। और ये बहुत अच्छी बात बताई आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। नहीं, लेकिन परसों तो मेरे साथ कुछ अजीब हो गया था, मैंने बताया नहीं। अब यार, मतलब जब मैं ऊपर जा रही हूँ तो लग रहा है कोई मेरे साथ, एक बंगाली लेडी है, और वो पूरी सीधी नहीं है, मतलब उसका कमर से थोड़ा टेढ़ा है, उसके आंचल वचल जो ली है वो उससे बंगाली लोग पहनते हैं ना जैसे, हम्म। वैसे। और मेरे साथ साथ ऊपर गई, और ऊपर मेरे सामने खड़े होके मुस्की दे रही है, हम्म। और मुझे ऐसे पकड़े तो मुझे मिस अच्छा नहीं लग रहा। बहुत खराब लग रहा है। हम्म। तो मैं तो बस, माँ देखो आप, ठीक है तो ठीक है, और कुछ है तो आप देखो, हम्म। ऐसे मैं बोली, तो गायब हो गई। हम्म।
कोई एनर्जी आ रही थी। हाँ, उसके बाद से माँ को देखा मैंने वहां हम्म। पे। हम्म। उसको मैं बोली, ये इतना ऊपर में भी कुछ होता है, इतना ऊपर जाके। जिसके पास ऊर्जा होती है, जो और साधना इसीलिए हर समय प्रोटेक्शन। वो करना जो जरूरी है। सांस का भी मैंने बोला ना, ऐसे जमीन में गया, फिर ऐसे जमीन में गया, ऐसे गया, ऐसे हम्म। गया, हम्म। आने के बाद भी और जाने के पहले भी। हाँ। और इसीलिए मैं बहुत पहले से आप सबको बता रही हूँ, कब से, 2022 से भी बता रही हूँ ना, कि प्रोटेक्शन करो, अपनी प्रोटेक्शन करो, प्रोटेक्शन सिखा रही हूँ। हाँ, तो थैंक यू। मैं वाइट मतलब एनर्जी को, प्रकाश को इनवाइट। इनवाइट करती हूँ। और जब मैं अकेले करती हूँ तो मैं बोलती हूँ, जितने गुरु लोग आए हैं मेरे चारों ओर बैठ जाओ, मेरा अभेद सूरज सा चक्र है ये। और ऐसे भी कई बार बोलती हूँ, जितने लोग बैठे हैं, फिर सोचती हूँ कितने लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो ऐसे जो भी वो मैं करती हूँ सोने के पहले भी। जिस दिन मैं नहीं करूं, कुछ भी ऐसे कहाँ से कुछ ऐसा लगता है कि मुझे लगता है अच्छा आज मैंने नहीं किया, फिर मैं वो प्रोटेक्शन लेती हूँ। यस, वो है, सही बात है। तो ये एवरीडे प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है मास्टर्स। इसको अच्छे रूप में लीजिए आप लोग, क्योंकि अभी हमने जो आज पढ़ा, लता जी ने आज जो स्वाध्याय भी कराया, उसमें भी क्या था कि जिसका जब हम अपने आप को क्लोक कर लेते हैं तो हमारा अंग रखा चमकदार लगता है, और एक इंसान की जो पॉजिटिव ऑरा है वो भी उसको प्रोटेक्ट करती इनविजिबल हो जाता है। है। हाँ, नहीं, आई मीन टू से वो भी प्रोटेक्ट करती है खुद की ऑरा भी। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। निर्मला आंटी, अपना बताएं। आत्मवंदन। हाँ, मधु थोड़ी जी, सा। लता जी, सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। आज तो लता जी इतना बढ़िया आपने स्वाध्याय कराया, और ध्यान तो बहुत गजब का था। बहुत गहरी एनर्जी थी, बहुत डीप, और आंखें नहीं खुल रही थी, और अभी तक वाइब्रेशन खूब हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। तो बस थैंक यू। और बहुत प्रकाश में हो गए थे, चारों तरफ प्रकाश पूरा यहाँ से फैल रहा था। और बहुत पहले तो कभी कभी आता था थोड़ी देर के लिए प्रकाश, तो लगता था ये चला न जाए, और जैसे ही सोचते थे तो वो चला जाता था। लेकिन अब काफी देर तक टिका रहता है, और उसमें अपने वाह। घुले मिले से रहते हैं बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और अब जाता नहीं है, ध्यान भी चला गया तो नहीं जाता है। पहले तो जैसे ही सोचते थे तुरंत एकदम ऐसा सोचते थे ये निकल ना जाए, कितना अच्छी स्थिति है, लेकिन वो खत्म हो जाती थी जैसे ही ध्यान आया। और अब नहीं, अब तो टिके रहते हैं उसमें। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मधु जी। थैंक यू। ग्रुप चलता रहे, मजेदार रहे, मस्त रहे, और ऐसे ही कल, ध्यान करते रहे। थैंक यू थैंक यू, थैंक कल जब मैं ध्यान कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई लड़का आया है और उसका चेहरा आपके जैसा मिलता है। यंग लड़का है, अच्छा। वो बड़ा लड़का है, ऐसा छोटा नहीं है कि मतलब 17-18 साल से अच्छा। ही ऊपर होगा लड़का, उतना बड़ा लड़का। और वो आया है, और वो आकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो आपके घर से आया है, ऐसा फील हो रहा है मुझे, ये फील। उनका अच्छा। लड़का है कि नहीं पूछिए। नहीं, अब बोले कि नहीं है, लेकिन कुछ तो है, कोई तो लिंक है आपका, या कोई, आपके हस्बैंड कैसे दिखते थे, आप प्लीज एक बार मुझे उनकी पिक्चर जरूर भेजिएगा, है ना। हाँ जी। क्योंकि हाँ जी। मुझे वो आया विजन, और मुझे बार बार आपका याद आ रहा था, निर्मला आंटी, निर्मला शाक्य आंटी, ऐसा आ रहा था बार बार। तो हाँ। जैसी, मतलब देखिए, इतने बार मैं एक्सपीरियंस देती हूँ, हर किसी का नाम नहीं आता है, तो इसलिए मुझे कल लगा। वो कल वो मुझे भी दिखे थे। एक तो करवा चौथ दिन था, तो मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। वही याद भी बहुत मुझे आ रही ऐसा थी, लग रहा था करवा कि चौथ का दिन था। वो पतले दुबले से लड़के जैसे ही थे, वो उनकी भवें बहुत ज्यादा थी क्या। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा थी। और ऐसा था कि सारे जीवन, मतलब मेरी बेटियां तो ये कहती थी कि मम्मी, हमको अगर कभी हस्बैंड मिले तो ऐसा हो नहीं सकता पापा जैसे। और वो कहते थे बेटी सच बात है, ये मेरे जैसे तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों को पता नहीं कैसे बनाया गया है। और सही। इतना प्यार। और मैं जब भोपाल में आ गई थी पढ़ने के लिए, बीएचएमएस करने के लिए, तो वो रोज मूर्ति बनाते थे और थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ाते रहते थे,
कि तेरी वाह। मम्मी की याद में, और पूरी मूर्ति को कलर करते रहते थे। 5 साल में यहाँ भोपाल में रही, वो बच्चों को पाले और मूर्ति को उन्होंने पूरा किया। तो मेरी बेटियों से कहते थे, तुमसे हाथ जोड़ के विनती है बेटा, तुम चारों से मेरे जैसे पति की उम्मीद मत करना, क्योंकि हर तरह के सही लोग बात होते है, हैं, करेक्ट। ईगो भी होती है, सब ये कुछ किस होता चीज है, की मूर्ति और सब बनाई थी? सहन भी करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन तुमने मुझे देख लिया है, तो मुझे इस बात का वो रहेगा कि ये कभी मत पाल लेना कि पापा जैसे हो। तो वो इतने लविंग थे, और सही। प्यार निकलता रहता था सबके लिए, उनके अंदर सबके लिए प्यार, ऐसे थे वो। उन्होंने किस चीज की और मूर्ति बनाई थी आंटी? मेरी मेरी आपकी बनाई थी? मेरी मूर्ति। हाँ, हाँ। कहते कैसे काटूंगा 5 साल में। भोपाल भेज दिया मैंने, क्योंकि वाह। 4 बेटियां तो हो गई पैदा। अब बीए करा करा के मैं इनको जो है शादी कर दूंगा। हम्म। अगर तुम बीएचएमएस कर लो तो चारों को डॉक्टर बना दूंगा। तो मेरे उन्होंने छोटे छोटे बच्चे, तीसरी में पढ़ रही है, दूसरी में पढ़ रही है, चौथी में पढ़ रही है। 4 बजे उठ के खाना बनाते थे उनको। वो राजस्थान में थे, मैं भोपाल में थी। और वो वहां खाना बना के उनको 4 बजे से उठ के चारों बेटियों को पाल रहे थे। और मुझे भोपाल पढ़ने को भेज दिया कि तुम पढ़ लोगी तो बच्चे मेरे पढ़ जाएंगे, और बच्चे पढ़ जाएंगे तो आप जो है एकदम से मेरी चारों बेटियों को डॉक्टर बना लूंगा। और वो हो गया, चारों बेटियां डॉक्टर बन गई। उन्होंने बीएचएमएस किया, एमडी किया, गवर्नमेंट सर्विस में आ गई। और हो गया। सबने मध्य प्रदेश में लिया, मधु जी। सबने 10 स्टूडेंट निकाले जाते थे मध्य प्रदेश में। वाह। मेरी 4th पोजीशन थी, 22 कॉलेज है मध्य प्रदेश में। वाह। मेरी 10 स्टूडेंट में 4th पोजीशन मेरी थी। मैं सोचती थी मेरे हस्बैंड रोटी बना बना के बच्चों को पाल रहे हैं, तो मैं कम से कम उनको ये खुशी देख सकूं कि मैंने टॉप किया, टॉप किया। अरे और वो मेरी चारों बेटियों ने किया, कॉलेज में नाम लिखा चारों बेटियों का। वाह। और मैंने, तो अरे वो बहुत, इतना अच्छा हुआ। क्या हुआ बस। थैंक यू, इतनी बिल्कुल। लंबी बात बोल दी मैंने, आज नहीं बहुत नहीं टाइम नहीं ले नहीं, लिया। बहुत अच्छी बात है, कुछ बात निकलनी होगी ना, इसलिए शायद निकली है। सो कोई बात नहीं, हाँ, थैंक यू सो मच निर्मला आंटी, चल, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। कितनी उन्होंने थैंक यू। मेहनत की है आप सबके लिए और बच्चों के लिए भी। और मैंने हमेशा। भी जैसे ही क्लिनिक खोली मैडम, क्लिनिक खोलते ही सबसे पहले कार ली, और चुपके से, किसी को पता नहीं, कार दरवाजे पे आ गई, और कार गिफ्ट की उनको मैंने। अरे बहुत, वाह। 21 साल पहले, 21 साल पहले की बात है। बेस्ट। पहली कमाइयों से इकट्ठा कर करके बताया नहीं। दरवाजे पे कार आ गई, और जब कार देखी तो कॉलोनी वाले लोगों ने कहा इन्होंने बहुत रोटियां बेली हैं। अचानक उनको कार गिफ्ट करी मैंने। क्या तो बात। बहुत अच्छा, बहुत। और वेरी नाइस। इतना सस्ता, पकड़ पकड़ के लाते थे, फ्री में इलाज करवाते थे, इनका करो, इनका करो, इनका करो। तो बहुत किया उन्होंने, बहुत करवाया, और बहुत अच्छा किया, बहुत। थैंक यू, थैंक 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 यू यू। सो मच निर्मला आंटी। ऐसे ही थे मेरे पापा भी, वो भी जा जाके लोगों को बताकर आते थे कुछ कुछ। मेरी बेटी ने ये किया, हाँ, मेरी बेटी ने ऐसा किया, ऐसा तो कुछ भी कमाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनको बहुत अच्छा अरे लगता। आप तो कमाल ही कर रही हैं, अभी कर कमाल ही रहे हैं ना, कर उनके रही हैं। जाने के बाद कमाल कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ये वो भाई करवा रहे ये ध्यान जो है ये पापा के साथ मुझे मिला, मतलब उनके जाने के बाद मेरे रास्ते खुले हैं। क्योंकि रास्ते तो पहले भी खुले थे, लेकिन कई बार होता है ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो लाइफ में चल नहीं रही होती, कोई कारण होता है, तो जब आपका कोई गाइड जाकर आपके लिए दरवाजा खुलता है कि मैं जाता हूँ, मैं तेरे लिए खोलूंगा, मतलब उनको पता है ये इस हाँ, तरह से कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सो बट थैंक यू सो मच निर्मला आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। सोनल जी को लेते हैं अब हम सब। तो सोनल जी। यस। आत्मानंदन। आत्मानंद। तो सोनल जी। अरे लता जी, सॉरी, लता थैंक यू। जी और सबको आत्मानंदन। आपके ये एक्सपीरियंस सुन के तो बहुत अच्छा लगा। निर्मला जी, थैंक यू। और लता जी ने आज बहुत अच्छे से जय कराया। सुनाया, वो बहुत अच्छा सा क्या। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा स्वाध्याय किया। अच्छा स्वाध्याय भी अच्छा किया, और आज अच्छे से ध्यान भी। मैं भी बैठ गई सुनने के लिए, वरना मैं मैं आपको याद कुछ कर ना रही कुछ थी। काम रहता है। हाँ, मैं आपसे ये बोलना चाह रही थी कि अगर आपको भी स्वाध्याय करना है शनिवार को, तो अभी शनिवार को तो हो रहा है, तो आप करें। जीवात्मा जगत ओके, का, है ना, अगर करने का मन, हाँ क्योंकि आप ठीक है। बोल रही थी मुझसे, है ना। हाँ मुझे भी करना था, हम्म। करूंगी। करना था या करना है? करना है, सॉरी। चलिए। सॉरी, करना ठीक है। है, नहीं नहीं, हाँ सॉरी की कोई बात नहीं है, मतलब इसलिए कि आप उसको करिए, उसको रहने हाँ दीजिए।
ठीक है, प्रेजेंट ठीक में रहने दीजिए है। तो राइट, राइट। कर पाएंगे। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर थैंक यू। करना है आपको? एक्सपीरियंस, सुबह में बैठी थी ना, तो पूरे जैसे शरीर में पूरे प्रकाश प्रकाश जैसे हो गया। और एक जो आंटी बोल रहे थे ना, कृष्णा आंटी, वो षटकोण जैसा फ्लावर जैसे बना, उसमें से शिवलिंग दिखा। शिवलिंग, बस इतना। फिर बाद में आगे की है ये। आप, रात को मैं यहाँ बैठी थी, तो रात को जैसे मैंने हायर सेल्फ को मैं ऐसे बोलती हूँ कि हमारे साथ बैठो। तो फिर मुझे अंदर से आया कि मुझे हायर सेल्फ को हग करना है। जी। जैसे मैंने हग किया, तो इतना गरम गरम शरीर हाल लगा, जैसे थोड़ी देर के लिए इतना अच्छा लगा कि जैसे मुझे आज सब कुछ मिल गया। क्या बात, अमेजिंग। सही में बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू थैंक यू। शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सोनल जी। वन सेकेंड। थैंक यू। थैंक यू सो मच सोनल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपका भी। और अब हम उर्मिला आंटी को लेते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे मास्टर्स। उर्मिला आंटी नमस्कार, प्रणाम। अनम्यूट करें प्लीज। प्रणाम प्रणाम। मुझे स्वाध्याय तो करना है। मुझे कब आप जब बोलोगे जो डेट, और आप मुझे भेज सकते हैं पीडीएफ, तो मैं करूंगी। हाँ, लेकिन बात यही है कि आपको डेट खुद चूज करनी पड़ेगी। नवीन जी डेट चूज नहीं करेंगे किसी के लिए। डेट सब आप लोग को अपने आप चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि नवीन जी हाँ तो डेट आपको बता सकती कि ये डेट खाली है, लेकिन हाँ, देखिए मास्टर्स वही एक। हाँ खाली चाहिए, जो खाली हो हाँ, उससे वो मैं आई करूंगी। अंडरस्टैंड। मैं हम्म, जो बोलना चाह रही हूँ उसमें हाँ बात ये बोल रही हूँ कि हाँ जो एक्सेल शीट है उसमें सब लिखा होता है। उसमें आप लोग हाँ। डेट देख सकते हैं कि कौन सा खाली है, वहां भर दीजिए या बता दीजिए, तो नवीन जी भर देंगे या मैं भर दूंगी, जो भी होगा। हाँ ऐसे नवीन जी कर रहे हैं तो ठीक है नवीन जी भर ठीक है दें। ठीक है। ठीक है। मेरे में वो अभी लिस्टिंग मुझे नहीं है मेरे फोन में, तो प्लीज तो नवीन जी है, को लिस्ट है, बोलेंगे। वो है सबके इसमें है, पिन की नहीं हुई। नहीं, मेरे में डिलीट हुआ है सेल फोन में, इसलिए मैं कह रही बता रही हूँ कि अभी नहीं है, मैं देख पा नहीं रही हूँ इसलिए। अच्छा, एक काम करिएगा, जी, आप आज हाँ जब अपने ग्रुप में जाएंगे, हम हाँ। आपको अगर स्वाध्याय ग्रुप में डाल रहे हैं लाइट एंड सोल के, हम्म तो वहां पे हम्म। जब आप ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो वो ना ऊपर पिन करा हुआ मैसेज है, तो उसको अच्छा, क्लिक करेंगे तो वहां दिख जाएगा। वो उसको उसकी बात कर रही हूँ। ओके। पिन में देखने का। जी। ठीक है। और फिर हाँ, भी तो आ नवीन जी जाएगा डाल वापिस। दीजिएगा तो आ जाएगा उनके पास। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय। क्योंकि क्या कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे मैसेजेस डालते हैं ग्रुप में, और जो एडमिन के ग्रुप से, तो उससे क्या होता है, वो मैसेजेस पीछे चले जाते हैं, मतलब ऊपर चले हाँ जाते हैं, और दूसरे हाँ फ्रेश वाले जो सामने रहते हैं, तो कई बार ढूंढने में हमें भी दिक्कत होती है। और फिर किसने क्या कहा, इसने ये कहा था, फिर डेट चेंज हुई, कितना ढूंढने, इसलिए लिखा हुआ रहेगा तो फटाक से हाँ। पता चलता है। लखा मैं देखती रहती हूँ, पर पता नहीं तुम बोल रहे हैं वैसे, वो शायद पीछे चला होगा तो नहीं मिलता है। थैंक यू सो ठीक मच है। उर्मिला नो आंटी, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। तो सोनल जी और उर्मिला आंटी को जोड़ दीजिएगा उनमें। ठीक है, डेट फिर देख लेंगे। यस आशा जी, नमस्कार, प्रणाम। अनम्यूट करें प्लीज। उनका अटक गया लगता है, ठीक है। आशा जी, आपका अटक गया है। आत्मवंदन मधु जी। हाँ, आत्मवंदन आशा जी। उनका लगता का है इंटरनेट स्लो चल रहा तो है। अनुभव बहुत ही गहरा है, और निर्मला जी को सबसे सहमत। आपने नहीं सब बताया। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच आशा आंटी। थैंक यू। आपकी आवाज ना कट कट के आ रही थी, लेकिन आया समझ में थोड़ा सा। सो जस्ट बता रही हूँ, शायद इंटरनेट थोड़ा वीक चल रहा होगा। एनी हाउ मास्टर्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज का हम जो ध्यान है सेशन वो कंप्लीट करते हैं, कल मिलेंगे। आई मीन कल नहीं, परसों मिलेंगे।
नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, समूह के साथ, सामूहिक चेतना के साथ, और हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। हम सब सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर का जो इनर वर्क है वो रोजाना करते रहे। मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू लता जी, थैंक यू सो मच। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को। थैंक यू।